बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसके पास जमीन थोड़ी सी थी और वही उसका सब कुछ थी। दिन भर वह खेत में मेहनत करता, हल चलाता, बीज बोता, फसल काटता। लेकिन साल भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से घर का गुजारा चलता था। रामू की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसका एक ही सहारा थी उसकी प्यारी बेटी गौरी। गौरी न सिर्फ सुंदर थी बल्कि असाधारण रूप से चतुर और समझदार भी थी। गांव वाले कहते, रामू की बेटी तो राजकुमारी से कम नहीं। जो बात बड़े बड़े पंडित न समझ पाए वो गौरी एक पल में सुलझा दे। गौरी हमेशा अपने पिता की मदद करती। वह खेतों में उनके साथ काम करती, घर संभालती और पड़ोस के बच्चों को पढ़ाती। उसका विश्वास था, गरीबी पाप नहीं होती अगर आदमी मेहनती और सच्चा हो। एक दिन राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह का पसंदीदा घोड़ा चांदी महल से भाग गया। वह घोड़ा बहुत तेज था और सीधे गांव की तरफ भाग आया। रामू अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक सुंदर चमकीला घोड़ा उसकी फसलों के बीच दौड़ रहा है। रामू ने जल्दी से उसे रस्सी से पकड़ा और अपने खलिहान में बांध दिया। शाम तक सिपाही गांव में आ गए और बोले, राजा का घोड़ा यहाँ आया था क्या? रामू बोला, हाँ, ये रहा आपका घोड़ा, इसे ले जाए। सिपाही हैरान हो गए। तूने इतने कीमती घोड़े को पकड़कर भी रखा और भागा नहीं। रामू मुस्कुराया। ईमानदारी मेरी पूंजी है, झूठ बोलकर अमीर नहीं बनना चाहता। सिपाही यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और राजा को सब बताया। अगले दिन राजा ने रामू को दरबार बुलवाया। राजा ने कहा, किसान तू बहुत ईमानदार है, पर मैं देखना चाहता हूँ क्या तू उतना ही बुद्धिमान भी है। रामू झिझकते हुए बोला, महाराज मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू मेरे सवाल का जवाब दे सका तो मैं तुझे इनाम दूंगा, अगर न दे सका तो तुझे 1 साल तक जेल में रहना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बड़ी भी है और छोटी भी, मीठी भी है और कड़वी भी? रामू सोच में पड़ गया। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने सिर झुका लिया और कहा, महाराज मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मुझे 1 दिन का समय दीजिए। राजा ने अनुमति दी। रामू घर पहुंचा तो बहुत चिंतित था। गौरी ने देखा कि पिता परेशान है। उसने पूछा, क्या हुआ पिताजी? रामू ने पूरी बात बताई। गौरी मुस्कुराई और बोली, पिताजी इसका जवाब बहुत आसान है, जवाब है बात शब्द। रामू चौंका। कैसे? गौरी ने समझाया, बात अगर प्यार से की जाए तो मीठी लगती है और बड़ी लगती है, अगर बुरे शब्दों में की जाए तो कड़वी और छोटी लगती है। रामू को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। अगले दिन वह दरबार गया और राजा को जवाब दिया। राजा ने कहा, बहुत सही जवाब, बताओ ये बात तूने कहाँ से सीखी? रामू बोला, महाराज मेरी बेटी ने बताया। राजा ने उत्सुकता से कहा, उसे बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कैसी है वह चतुर बिटिया। अगले दिन गौरी राज दरबार पहुँची। वह साधारण कपड़ों में थी, पर उसका आत्मविश्वास और नम्रता सबको प्रभावित कर रही थी। राजा ने कहा, तू ही वह चतुर बेटी है। गौरी ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं चतुर नहीं, बस सच और बुद्धि की राह पर चलती हूँ। राजा मुस्कुराया। दरबारियों में से एक चालाक मंत्री भवानीदास ये सब देखकर जलने लगा। उसे बुरा लगा कि एक किसान की बेटी राजा के सामने बुद्धिमान कहलाए। भवानीदास ने राजा से कहा, महाराज अगर ये लड़की सचमुच बुद्धिमान है तो इसे कुछ कठिन प्रश्न दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। फिर उसने गौरी से पूछा, अगर कोई आदमी राजा को धोखा दे तो क्या सजा होनी चाहिए? अगर कोई झूठ बोले लेकिन किसी की जान बच जाए तो क्या वह पाप होगा या पुण्य? अगर 2 औरतें एक बच्चे की मां होने का दावा करें तो असली मां कौन है? गौरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज जो राजा को धोखा दे उसे राजा नहीं बल्कि ईश्वर सजा देगा, क्योंकि कर्मों का न्याय वही करता है। जो झूठ किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए वह झूठ नहीं पुण्य है, और जहाँ 2 औरतें एक बच्चे की माँ होने का दावा करे वहाँ असली माँ वही होगी जो बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ दे। राजा ये सुनकर दंग रह गया। पूरा दरबार गौरी की बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। राजा ने कहा, किसान रामू तेरी बेटी ने आज मेरे दरबार की शान बढ़ाई है। मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के और 5 बीघा जमीन देता हूँ। लेकिन भवानीदास को ये पसंद नहीं आया। वह बोला, महाराज ये लड़की चालाक है, सच्ची नहीं। इसकी बुद्धि को एक और परीक्षा में परखिए। राजा ने कहा, ठीक। है, आखिरी सवाल पूछो। भवानीदास बोला, अगर तुम्हें महल में बुलाया जाए तो न पूरी तरह कपड़े पहन कर आना, न पूरी तरह बिना कपड़ों के।
न पूरी तरह पैदल आना, न पूरी तरह सवारी पर, और न पूरी तरह अंदर आना, न पूरी तरह बाहर रहना। राजा हंस पड़ा। देखते हैं अब ये क्या करती है। गौरी ने सोचा और अगले दिन महल पहुंची। वह मछली पकड़ने वाला जाल उड़कर आई, न तो कपड़े पहने थे, न पूरी तरह बिना कपड़ों के। वह गधे के आधे शरीर पर बैठकर आई, न पूरी तरह पैदल, न पूरी तरह सवारी पर। और जब दरबार पहुंची तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी रही, न पूरी तरह अंदर, न पूरी तरह बाहर। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा ने कहा, भवानी दास, अब तो मान ले ये लड़की सचमुच बुद्धिमान है। भवानी दास शर्म से सिर झुका लिया। राजा ने गौरी को दरबार की राज सलाहकार बना दिया। अब वह हर बड़े फैसले में राजा की मदद करती। राज्य में न्याय और ईमानदारी फैल गई। लोग उसे गांव की विदुषी गौरी कहने लगे। रामू अपनी बेटी पर गर्व करने लगा। उसने कहा, बेटी, तूने साबित कर दिया कि गरीब की कोख से भी हीरे जन्म लेते हैं। गौरी बोली, पिताजी, अगर इंसान सच्चाई और बुद्धि से काम ले तो वह हमेशा ऊंचाई पर पहुंचता है। गौरी की वजह से न केवल उसके पिता का जीवन बदला, बल्कि पूरे राज्य में न्याय, समानता और शिक्षा की लहर दौड़ पड़ी। राजा ने आदेश दिया, हर गांव में बेटियों को शिक्षा दी जाएगी ताकि हर घर में एक चतुर गौरी पैदा हो। गांव वाले गर्व से कहते, जिस घर में बेटी हो वहाँ बुद्धि और बरकत दोनों होती है। बुद्धि और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं, अगर इंसान सच्चा और मेहनती हो। ज्ञान सबसे कीमती खजाना है जो बांटने से बढ़ता है।